वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ के मौके पर आज संसद में चर्चा होनी है। वहीं इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल से न्यूज इंडिया ने बातचीत की। सुनिए। साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल साहब। बंसल साहब, तमाम तरह की देखिए चर्चाएं जो है वो इस वक्त सदन में चल रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है वंदे मातरम पर जो चर्चा होने जा रही है। इसको लेकर कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, कुछ मुस्लिम सांसद इसको लेकर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि इसमें कुछ लाइनें जो हैं वो ठीक नहीं है। वंदे मातरम राष्ट्रीय अस्मिता का गीत है, राष्ट्र भावना को उत्पन्न करने वाला गीत है। स्वतंत्रता के आंदोलन में अनेक नौजवान वंदे मातरम का गान गाते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। हमारे राष्ट्रीय गौरव का गान है। इसकी 150वां वर्ष चल रहा है। उसके उपलक्ष्य में संसद में इस पर दोनों सदनों में 10-10 घंटे की चर्चा होगी। आज इसकी चर्चा का प्रारंभ विश्व के लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी लोकसभा में करेंगे। कल राज्यसभा में चर्चा प्रारंभ होगी। तो इस प्रकार की चर्चा से देश को ये पता लगेगा कि वंदे मातरम क्या है। आने वाली पीढ़ी को पता लगेगा कि किस प्रकार से नौजवानों में देश के लिए समर्पित होने की, बलिदान होने की अनुभूति वंदे मातरम से होती है, प्रेरणा मिलती है। लेकिन कुछ लोग विरोध भी तो कर रहे हैं, कुछ मुस्लिम सांसद विरोध कर रहे हैं इसका कि उसमें कुछ पंक्तियां ठीक नहीं है। यह राष्ट्रीय गान है और देश की अस्मिता का प्रश्न इससे जुड़ा है। देश के गौरव का बढ़ाने वाला गान है। किसी भी प्रकार का विरोध इसके संबंध में उचित नहीं है। ये विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियों से ऊपर उठकर भारत माता की वंदना का गान है। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने जो है ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ जो है निर्णायक कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कहीं ना कहीं उन्होंने एसआईआर का जिक्र करते हुए ट्वीट किया। हर राज्य के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो भी घुसपैठिए हैं वो चिन्हित करके बाहर निकाले जाएं, क्योंकि वो हमारे देश के नागरिकों के अधिकार पर डाका डाल रहे हैं। उनके लिए जो संसाधन है उसमें से संसाधन चुरा रहे हैं। तो इस प्रकार के रोहिंग्या हों, बांग्लादेशी हों, कोई भी घुसपैठिए हों, उनका देश के अंदर कोई रहने का औचित्य नहीं है। उनको बाहर निकाला जाना चाहिए। उदित राज ने भी ट्वीट किया है, उसमें लिखा है कि बीजेपी नेहरू जी से घृणा क्यों करती है। उन्होंने जन कल्याणी योजनाओं को लेकर जो है लोगों के लिए हमेशा काम किया है। उदित राज जी उसको उनकी पूजा करें, अर्चना करें, हमको कोई आपत्ति उसमें नहीं है। लेकिन जो देश जिस दृष्टिकोण से देखता है, देश के सामने नेहरू जी ने, हम ये नहीं कहते कि सब गलत काम किए होंगे, अच्छे काम भी किए होंगे, किंतु जो ऐतिहासिक भूलें की हैं वो आने वाली पीढ़ी को पता लगनी चाहिए। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर आप बीजेपी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल साहब को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन अरब के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।